जैसे दूसरा सिर काटने को तैयार हुए, पपा तुम्हें भैरव पाद पंकजी, वैसे ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर पड़े। पाही पाही कहे पाही गुसाई, पाही पाही कहे पाही गुसाई, भूतल पर लपुट की नाई, भूतल पर लपुट की नाई। भूतल पर लपुट। ब्रह्मा जी की ये स्थिति देख करके भैरव बाबा को दया आ गई, शिव जी को दया आ गई, विष्णु को दया आ गई। सबसे पहले विष्णु को दया आई, बोले हाय बे मोतन मर जे है काय को। एकदम शिव जी की शरण में गए, भैरव की शरण। विष्णु नहीं कृपा करो, छोड़ो छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। यही तो साधु का स्वभाव है, अपराध करने वाले के साथ भी दया का बर्ताव करना, ये साधु का स्वभाव। जो इस सिद्धांत पर चलता है वो गृहस्थी में रहते हुए भी उसे आप साधु ही मानिए, साधु ही है। क्योंकि साधु आचरण से होता है, वेश से नहीं, आचरण से होता है। जैसे हाथ जोड़ करके क्षमा की भीख मांगने लगे, शिव जी ने तुरंत भैरव को मना कर दिया। भैरव को जरूर शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन आज शिव जी का क्रोध अभी ब्रह्मा के प्रति कम नहीं हुआ है। क्यों? हमारे भक्त के साथ अपराध, जो अपराध भगत कर करती, जो अपराध राम रोष पावत सो जरती, राम रोष पावत सो जरती। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा, मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं। शिव जी मन में सोच रहे, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, सत्य ही मेरा जीवन है। और ये झूठा ब्रह्मा, ब्रह्मा तुमने अपनी पूजा के लालच में विष्णु के साथ छल किया है, इसलिए हमारा तुमको ये श्राप है कि न तस्ते सत्कृत लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम। आज से संसार में जो तुमने अपनी पूजा के लालच में विष्णु को नीचा दिखाने की कोशिश की, इसलिए हमारा तुम्हें ये श्राप है। आज से संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं भी पूजा नहीं होगी। न तुम्हारे लिए दुनिया में कहीं कोई मंदिर होगा, कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं। दिनारा में ब्रह्मा को कहूं है मंदिर है? शायद होए भाई, बीच ताल में देखियो खोद खाद के, शायद कहूं होए पुरखन के जमाने को, है ना? ब्रह्मा ने क्षमा याचना मांगी थी, इसलिए पूजा का राइट उनको पुष्कर में दिया गया है। वहां तो है, ऑल वर्ल्ड में ओनली वो एक स्थान ऐसा है, जहां पर वो है, और कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। किंतु अपराध के लिए जैसे ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, ओहो आशुतोष तुम अविधर दानी, आशुतोष तुम अविधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी, आरत हरो दीन जन जानी। दया आ गई। ब्रह्मा डोंट माइंड फॉर दिस, तुम खेद मत करो, दुखी मत हो, नहीं मत हो, ये दुखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, भले तुम्हारी कहीं पूजा हो या ना हो,
लेकिन हमारा तुम्हें यह आशीर्वाद है कि हर हवन और हर पूजन में तुम्हारी विशेष पूजा होगी। हर यज्ञ कुंड में सारे देवता उत्तर की ओर है, लेकिन तुम्हारा स्थान दक्षिण की ओर होगा। कुश के ब्रह्मा बना करके चावल के कटोरा के पास रख दिए जाएंगे और वही ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा किए बिना यज्ञ अधूरा रहेगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए यज्ञ में हर जगह ब्रह्मा भी बनाए जाते, आचार उपाचार और ब्रह्मा की भी नियुक्ति की जाती है। इसलिए ये शिव जी का ब्रह्मा को वरदान दिया हुआ है। देखिए शिव पुराण की ये गहन कथा इस समय आप दिनारा के पावन नगर में देव स्थान पर सुन रहे हैं, जलाशय के पास। कैसा सौभाग्य आप सभी के जीवन का, तालियां बजाइए। इसके बाद शिव जी केतकी के फूल के पास गए। रे रे केतक दुष्टस्त्वम, अरे केतकी के फूल तुम बड़े दुष्ट हो। जैसे केतकी के फूल के पास चले तो वो केतकी का फूल कांपते हुए शिव जी के चरणों की ओर आया। वैसे एकदम गुस्से में आके शिव जी बोले, रे रे केतक दुष्टस्त्वम, केतकी के फूल तुम बड़े दुष्ट हो। शठ दूर मितो ब्रज, मेरे चरणों से दूर हो जाओ, हमारी ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। हवा के झोंके से लुढ़कता हुआ आ रहा था, दूर हटो, कोई आवश्यकता नहीं। मामपि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा श्वेता परम, अब तुम्हारे पुष्प से हमारी आज के बाद पूजा नहीं होगी, तुम्हारे फूल से मेरी पूजा नहीं होगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। यह है महाराज बड़ों की और झूठों की गवाही देने का नहीं, परमात्मा से दूर हो गया, चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। दुखी मत होइए, मैं तुम्हारी पूजा यद्यप स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन क्यों तुम दुखी हो, अपने किए हुए पाप के लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो। एक शब्द है हिंदी साहित्य में, रामचरितमानस में राजा दशरथ ने ये चौपाई कही है भगवान शंकर के लिए, आशुतोष तुम अब डरना नहीं। जिस समय वो शरीर छोड़ने लगे उस समय आशुतोष, आशु माने शीघ्र ही, तोष माने संतुष्ट होने वाले, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। जी जी, शीघ्र ही संतुष्ट। आशु माने शीघ्र ही, तोष माने संतुष्ट होने वाले, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। जी जी जी, आ जाओ ऊपर आ जाओ, मोस्ट वेलकम। जी जी, बोले भले हम तुम्हारे फूल से हमारी पूजा नहीं होगी, लेकिन हमारा तुम्हें यह आशीर्वाद है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर आइए, स्वागत लीजिए। कोई बात नहीं, प्रेशर डाउन। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भले ही तुमसे मैं अपनी पूजा नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो तुम दुखी हुए हो, तुमने क्षमा मांग ली है, इसलिए मेरा तुम्हें यह आशीर्वाद है कि हमारे जब जब उत्सव होंगे तो तुम्हारे फूलों से मेरे दरबार को अगर सजाएगा कोई भक्त, तो उस भक्त को मेरा ये आशीर्वाद है, जो तुम्हारे फूलों से मेरे दरबार को सजाएगा उसका घर धन वैभव और संपत्ति से हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। हमारा ये आशीर्वाद है। जी जी, आशीर्वाद। मैं उससे बहुत प्रसन्न रहूंगा।
प्यारे भगवान शंकर ने जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा निपटाने के लिए वो प्रकट हुए, उस दिन को शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है। आज ही के दिन भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट जीवन में पहली बार हुए थे। यहीं से लिंग की पूजा प्रारंभ हुई है। जी यहीं से भगवान शिव ने कहा हमारा ये महास्वरूप अब लिंग वेर के नाम से विख्यात होगा। ये कह करके भगवान शंकर ने अपना वो अंश उसमें प्रवेश करा दिया। कालांतर में वही अरुणाचल पर्वत बन गया। अरुणाचल पर्वत ये भगवान शंकर का वही शिवलिंग है। बोलिए अरुणाचल महादेव की। इसी लिंग की पूजा सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने की है। तो प्यारे, अब ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगी। भगवान शंकर बोले ब्रह्मन, जिस मुख से तुम झूठ बोले उस सिर को मैंने कटवा लिया। आज के बाद तुम्हारे 4 सिर रह गए हैं। आज के बाद तुम दुनिया में चतुरानन कहलाओगे। चतुरानन के रूप में दुनिया तुम्हें जानेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में ये तुम्हारे सिर समाज की सेवा करेंगे। ये कह करके भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। शिव जी ने अपनी माया हटा ली और नारायण ने शिव जी से पूछा, प्रभु न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ा, जबकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरी माया का ही प्रभाव था। समाज को एक दृष्टि देने के लिए अपने से बड़ों का सम्मान न करने का क्या दुष्परिणाम होता है और अपने से बड़ों का सम्मान करने के क्या परिणाम होते हैं, शिव पुराण की इस पावनी कथा के माध्यम से मैंने समाज को दिया। और इसी पावनी कथा के साथ आज की सायंकालीन बेला की वाणी यहीं पर विश्राम ले रही है। भगवान शंकर की पावनी झांकी की प्रस्तुति आपके बीच में आ रही है। समाधिस्थ शिव इसी बीच में आई है। हम एक बार पुनः अपने सुनील को सुनते हैं शिव भजन के माध्यम से। धन्यवाद। श्रोताओं से अनुरोध है, झांकी आपके बीच में होगी, प्रेम से दर्शन करो। पूजन करना चाहो पूजन करो। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद वाणी को विश्राम। श्रोताओं को याद दिलाता चलूं, कथा का सुनिश्चित समय है सायं 3 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक। ठीक 2:30 बजे हमारे कलाकार व्यास गद्दी पर आ जाएंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 3 बजे व्यास गद्दी पर मैं आ जाऊंगा। कथा की समाप्ति का समय 6 बजे जरूर है, लेकिन कभी अगर प्रसंगवश 6:30 बज जाए तो हमारी बुराई न करना। कथा है, कभी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, 10-5 मिनट आगे पीछे, लेकिन 6-6:30 बजे कथा को विश्राम होकर आरती होकर के आपको छुट्टी दे दी जाएगी। धन्यवाद। आइए सुनील को सुनते हैं। नारायण। हो भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। बोली शंकर भगवान की। मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के, हो मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के, वो मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे। ऐसे भी खड़े होकर के आनंद लेते हुए सभी लोग खड़े होकर के आनंद लेंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, भोले आएंगे।
सजाऊंगी, भोले आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और हो मेरे जन्ने मौके, हो मेरे जन्ने मौके, हो मेरे जन्ने मौके, पाप सारे मिटे जाएंगे, भोले आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिटे जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज चले जाएंगे, भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे, हाँ भोले आएंगे, आएंगे, भोले आएंगे, हाँ। मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भोले आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले बाबा, भोले आएंगे, सभी